हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विडेरा क्लासेस। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। ये पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 3, 2 एंड 1 वीडियो जिन्होंने नहीं देखी, इसको करने से पहले उसको भी आप देखिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जरूरत पड़ने वाली है। और जिनको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में वैल्यूज नहीं याद है, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल कुछ ही सेकंड्स में कैसे बना सकते हैं वो मैंने लास्ट वीडियोस में, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी और अलग से भी एक वीडियो बना के मैंने आपको बताया, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी जब आपको वैल्यूज लर्न नहीं होंगी, क्योंकि सारी वैल्यूज आप लर्न भी कर सकते हो। अगर नहीं लर्न होती तो आपको टेबल बनाना आना चाहिए, जिससे आपके क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट इज, फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है, हमने वैल्यू निकालनी है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब इन सभी की वैल्यूज पुट करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम वैल्यूज लेके इनमें पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो हम यहाँ पुट करेंगे √3/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? √3/2। तो हम यहाँ पुट करेंगे √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज 1/2 multiplied by cos 60 degree. Cos 60 degree is 1/2 multiplied by 1/2. Now we will solve this. Now √3 into √3 is 3 and 2 into 2 is 4. So it becomes 3/4 plus 1/2 multiplied by 1/2 is 1/4. अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा 4 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ऊपर आएगा 3 plus 1, that is 4, and 4/4 is 1. This is your answer. Let's move to the next part. Now the second part is 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree. अब इसमें भी हम वैल्यूज पुट करेंगे टेबल में से लेके एंड इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे है tan स्क्वेयर, जो भी हम tan 45 की वैल्यू पुट करेंगे उसका करेंगे स्क्वेयर। सिमिलरली cos 30 की वैल्यू पुट करके उसका करेंगे स्क्वेयर, देन sin 60 की वैल्यू पुट करके उसका करेंगे स्क्वेयर। नाउ लेट्स मूव टू आवर सोल्यूशन। नाउ 2 tan स्क्वेयर 45 डिग्री, tan 45 क्या होता है? 1। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वेयर प्लस cos 30 डिग्री इज √3/2, सो √3/2 का स्क्वेयर माइनस साइन 60 डिग्री √3/2, तो माइनस √3/2 का स्क्वेयर। सो 1 का स्क्वेयर 1, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2 प्लस √3 का स्क्वेयर 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वेयर 4, सो इट बिकम्स 3/4 माइनस √3 का स्क्वेयर 3, 2 का स्क्वेयर 4, सो इट बिकम्स 3/4 और ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4 है, तो ये कट जाएंगे। हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2। दिस इज योर आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय secant 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री। इसके लिए हमारे पास ये टेबल आ गया। अब हम यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे। cos 45 डिग्री इज 1 बाय cos 45 डिग्री इज 1 बाय √2 डिवाइडेड बाय secant 30 डिग्री। secant 30 डिग्री इज 2 बाय √3 प्लस cosecant 30 डिग्री। cosecant 30 डिग्री इज 2, so it becomes 2 बाय √3 प्लस 2। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। अब नीचे डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए हम नीचे क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? √3
और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ऊपर आएगा 2 प्लस 2√3। ये कैसे आया? जब आपने एलसीएम √3 नीचे आया, तो जब आप इसके साथ इसको सॉल्व करोगे तो √3 को √3 से करोगे डिवाइड, वो आएगा 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2, प्लस यहाँ पे क्या आएगा √3 को जब आप करोगे 1 से डिवाइड तो आंसर आएगा √3, और √3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बनेगा 2√3। सो इट बिकम्स, इसका हम नीचे डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल कर देंगे और ये क्या बन जाएगा 1/√2 और इसका रेसिप्रोकल बनेगा √3/2 प्लस 2√3। सो इट बिकम्स √3 अपॉन, अब इस √2 को हम ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स के साथ। तो पहले √2 इंटू 2 इज 2√2 प्लस √2 इंटू 2√3 इज 2√6। नाउ अब देखो हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हैं, तो इनको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर को रैशनलाइज करेंगे। सो इट बिकम्स √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाइड बाय 2√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 2√6। अब हम क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई। अब आप देखिए यहाँ पे जब हम √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 से, तो वो बन जाएगा 2√6, क्योंकि √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज √6, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 इट बिकम्स 2√6। नाउ √3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2√6 के साथ, तो ये बन जाएगा माइनस का 2√18। अब नीचे डिनोमिनेटर में देखिए हमें आइडेंटिटी लग जाएगी हमारे पास, यहाँ पे ये है a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी। तो आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी की a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। सो इट बिकम्स 2√2 का स्क्वेयर माइनस 2√6 का स्क्वेयर। तो ऊपर देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में, ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, हमने 2 बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में आ गया √6 माइनस √18, और नीचे इस 2√2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर इज 4, √2 का स्क्वायर इज 2, सो 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, √6 का स्क्वायर इज 6, सो 4 इंटू 6 इज 24। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो यहाँ बन जाएगा 2 ब्रैकेट में √6 एज इट इज, इसकी वैल्यू क्या आएगी 3√2 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 24 इज माइनस 16। अब ये नेगेटिव में आ गया, तो हमने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम ऊपर न्यूमरेटर में से माइनस बाहर निकाल देंगे, जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और हमारी पूरी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। तो यहाँ से हम जब माइनस बाहर निकालेंगे तो हमारे पास ये जो टर्म है 3√2 वो क्या बन जानी है पॉजिटिव, √6 पॉजिटिव वाली क्या बन जानी है नेगेटिव। उससे पहले ऊपर 2 है नीचे 16 है, इसकी कटिंग हो जाएगी 2 8 16, तो नीचे आ जाएगा 8 और माइनस जो बाहर निकाला था वो माइनस से माइनस कट गया, ऊपर आया 3√2 माइनस √6 एंड दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Now next part, fourth part is sine 30 degree plus tan 45 degree minus cosecant 60 degree upon secant 30 degree plus cos 60 degree plus cotangent 45 degree। इसके लिए हम टेबल में से वैल्यूज लेके पुट करेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन, तो आप ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज 1/2 प्लस tan 45 डिग्री इज 1 माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री, कोसिकेंट 60 डिग्री इज √2/3 डिवाइडेड बाय सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 2/√3, then cos 60 degree is 1/2 plus cotangent 45 degree is 1। तो अब हम इसको करेंगे सॉल्व। ऊपर है हमारे पास 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3,
तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2/√3। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 2/√3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे बचेगा √3, √3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा √3 प्लस 1/1। तो हम 2√3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2√3, उसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा 2√3 माइनस नीचे 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा ओनली 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके -4। सिमिलरली नीचे डिनोमिनेटर को हम सॉल्व करेंगे। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पहले करा होगा, तो आपको सॉल्व करना तो इसको बड़ी इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हम नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 2√3। तो यहाँ पे भी सॉल्व करने पे फर्स्ट टर्म में ऊपर आ जाएगा 4 प्लस यहाँ बनेगा √3 प्लस 2√3। तो इसको मैंने डिवीजन के साइन के साथ साइड में लिखा है, डिवाइडेड बाय ऐसे नहीं लिखा, वो बहुत बड़ा बन जाना था। अब आप क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन का बन जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू थी इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे आप देखिए √3 प्लस 2√3 बन जाएगा 3√3 -4 डिवाइडेड बाई 2√3 और यहाँ क्या बनेगा 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3। अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो डिवीजन का साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का बन जाएगा और ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इट बिकम्स 3√3 -4 अपॉन 2√3 मल्टीप्लाइड बाय 2√3 अपॉन 3√3 प्लस 4। तो ये 2√3 और ये 2√3 आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगेन डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट वाला नंबर है, उसको खत्म करने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे। तो ये रैशनलाइज कैसे होएगा 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3√3 -4 डिवाइडेड बाय 3√3 -4। जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होएगा ऊपर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा तो 3√3 -4 का स्क्वायर रूट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लगेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 इंटू 3√3 इंटू 4 और नीचे ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर इज 3 सो 9 3 27 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16। तो ऊपर क्या बन गया हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 9 इंटू 3 इज 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 4 8 8 3 24 24 इंटू √3 और नीचे क्या था 27 माइनस 16। तो ऊपर अब इसको सॉल्व करेंगे 27 प्लस 16 कितना हो गया 43 43 माइनस 24 √3 और नीचे 27 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 and this is your answer of this part. So move to the next part. Next fifth part is evaluate 5 cos square 60 degree plus 4 secant square 30 degree minus tan square 45 degree upon sin square 30 plus cos square 30। तो अब हम टेबल में से इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या है cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे और उसका करेंगे स्क्वायर। cos 60 डिग्री इज 1/2 सो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू secant 30 इज 2/√3 जैसे कि आप टेबल में से देख के इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हो। 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस tan 45 क्या होता है 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin 30 इज 1/2 तो इसका स्क्वायर प्लस cos 30 इज √3/2 तो इसका स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर क्या होएगा 1/4 सो इट बिकम्स 5/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 सो 4 इंटू 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर इज 1/4
प्लस √3/2 का स्क्वायर इज 3/4 एंड नाउ न्यूमरेटर में क्या बना 5/4 प्लस 4 into 4 is 16 16/3 minus 1 और नीचे एज इट इज 1/4 प्लस 3/4 एंड नाउ 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 नीचे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे नीचे एलसीएम आया 4 जब इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 4/4 दैट इज 1 एंड नाउ 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 और 3 का एलसीएम क्या बना 12 जब इसको सॉल्व करेंगे 12 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके 15 प्लस जब हम 12 को 1 से करेंगे 12 को 3 से सॉरी नीचे हमने लिया 12 एलसीएम था हमारे पास तो 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारे पास 4 तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 और यहाँ पे आएगा माइनस का 12 अब हम 64 और 15 को ऐड करेंगे आपको पता है ना बच्चों की पहले हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम क्या करते हैं ऐड तो 15 प्लस 64 आपके पास ऐड करके आपके पास क्या बनेगा 79 79 माइनस 12 इज 67 डिवाइडेड बाय 12 and this is your final answer of this part. Now these are the 5 parts of first question. तो ये थोड़े से डिफिकल्ट थे तो आप इनको ध्यान से देखना ध्यान से करना फिर आपने रिटन प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने देख के ही नहीं छोड़ देना जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपसे कैलकुलेशनें नहीं होने वाली और एक आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना आना ही चाहिए अगर आप सारी वैल्यूज लर्न नहीं कर सकते तो आपको टेबल बनाना आना ही चाहिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर इस क्वेश्चन में हमने हमारे पास ऑप्शंस दी गई होंगी उनमें से हमने सही ऑप्शन चूज करनी है और फिर अपने आंसर को जस्टिफाई करना है उसकी जस्टिफिकेशन देनी है तो जैसे फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री हमने इसकी वैल्यू निकालनी और बताना है कि कौन सी ऑप्शन सही है तो इसके लिए सेम वही आपको टेबल में से पहले वैल्यूज पता करनी है और वहां पे पुट करनी है तो नाउ tan 30 आपके पास कितना होता है 1/√3 तो हम पुट करेंगे इस गिवन इक्वेशन में तो यहाँ पे 2 tan 30 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 30 इज 1/√3 tan स्क्वायर है यहाँ पे तो 1/√3 का स्क्वायर तो अब ऊपर क्या बन जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर इज 1/3 तो ऊपर 2/√3 नीचे क्या आएगा 3 एलसीएम आएगा जब सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा 4/3 अब हम ये डिनोमिनेटर ये फ्रैक्शन में दिया तो इसको हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई डाल के रेसिप्रोकल में लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 तो 2 और 4 की कटिंग हो जाएगी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो हमारे पास क्या आएगा 3/2√3 तो इसको सॉल्व करने के लिए अब नीचे फिर हमारे पास क्या स्क्वायर रूट वाला नंबर है तो हम क्या करेंगे रचे यहाँ पे हम करेंगे रैशनलाइज करेंगे तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे √3 डिवाइडेड बाय √3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऊपर 3√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3 इंटू √3 इज 6 तो वो कटिंग होके आपके पास आंसर आएगा √3/2 जब आप इसको सॉल्व करोगे प्रॉपरली रैशनलाइज करोगे तो आपके पास आंसर आएगा √3/2 और अब आपको पता होना चाहिए कि इन ऑप्शन में से √3/2 किसकी वैल्यू है तो आप टेबल में से देख सकते हो सबसे पहली ऑप्शन है साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2 और यहाँ हमारे आंसर क्या आया √3/2 तो सो आंसर इज साइन 60 डिग्री तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट now next part is 1 minus tan square 45 degree अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री अब जैसे ये क्वेश्चन देख के हमें पहले ही पता चल रहा है कि क्या ऑप्शन होगी क्योंकि इतना तो सबको याद ही होगा कि tan 45 डिग्री की क्या वैल्यू क्या होती है 1 होती है तो अब जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो ऊपर क्या आएगा
1 माइनस 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। तो क्या बना हमारे पास 0/2। 0/2 मीन्स 0। तो आप इन ऑप्शन में से देखो कि अब कौन सी ऑप्शन आपके पास सही है। तो हमारे पास डी ऑप्शन में 0 पड़ी है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। Third part is sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to। अब हमने बताना है कि sin 2a that is equal to 2 sin a ये ट्रू होएगी, ये गिवन स्टेटमेंट। कब? जब a की वैल्यू हम इनमें से बताएंगे कि क्या आएगी। तो इसके लिए हम टेबल में से वैल्यूज पुट करेंगे। हमें गिवन है sin 2a is equal to 2 sin a। तो हम इन ऑप्शन में से चूज करते हैं। पहले हमने ऑप्शन ए को लेके देखा। ऑप्शन ए क्या थी? 0 डिग्री। तो हम ए की जगह पुट करेंगे 0 डिग्री। इट बिकम sin 2 इंटू 0 डिग्री इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री। अब आपको पता है कि sin 0 डिग्री जो है, यहाँ पे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड देखो। लेफ्ट हैंड साइड में sin 2 इंटू 0 डिग्री, तो ये बन जाएगा sin 0 डिग्री। राइट हैंड साइड में 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहाँ पे 2 इंटू 0 वो क्या बन जाएगा? 0। तो sin 0 भी 0 होता है, तो यहाँ भी 2 इंटू 0 इज 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारी दोनों साइड्स इक्वल आ गई। तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया इसका। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का फोर्थ पार्ट है। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। सिमिलरली हम क्या करेंगे? हम वैल्यूज पुट करेंगे ज्योमेट्री टेबल में से। तो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/√3। सो इट बिकम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाई 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा 2/√3 और नीचे बनेगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर क्या होएगा? 1/3। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर रहेगा 2/√3, नीचे हमारे पास 3 एलसीएम आएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये बना 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। ये बन जाएगा 3/2। 2 से 2 क्या होएगा? कट जाएगा। 2 से 2 कट गया तो हमारे पास बचा 3/√3। अब हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे रैशनलाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर में से हमने ये स्क्वायर रूट वाला नंबर हटाना है। तो हम इसको हम रैशनलाइज करेंगे। √3 डिवाइडेड बाय √3। तो आपके पास वो क्या आएगा? ऊपर 3√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3। तो वो 3 बन जाएगा। 3 से 3 कटेगा तो आपके पास आ जाएगा √3। अब इनमें से देखो √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 degrees √3। So your option C is the correct option। हमारे पास C ऑप्शन में दिया tan 60 डिग्री। tan 60 degrees √3। So your option C is the correct answer। And this is all parts of first and second question। We will meet in the next video with another questions। So अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो then please like, share and subscribe। Thank you।